बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली, मैं स्टडी टीवी से बात कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं 9th क्लास के लिए और 12th क्लास फर्स्ट ईयर लोगों के लिए कुछ बच्चे इससे गाइड हासिल कर सकते हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग इंशाल्लाह इससे मुफीद हासिल करोगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, नाम निकला है इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है दैट इज अरेंजमेंट। मतलब हमने अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करना है हमने देखना है। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी पूरी डेफिनेशन कैसे निकलेगी। अब हम फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है। एटम का एक छोटा सा टीनी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? टीनी न्यूक्लियस होता है, टीनी न्यूक्लियस होता है। इसके इर्द गिर्द और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द शेल एंड सब शेल। शेल का छोटा हिस्सा सब शेल होता है। शेल से छोटा क्या होता है जी? सब शेल होता है। अब हमने इनको देखना है कि शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं टॉपिक का नाम नहीं मिटाता, दोबारा लिख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि शेल, हम एक एटम में जो शेल है वो हमने बड़े लेटर से इज़हार करना है। फॉर एग्जांपल के फर्स्ट शेल, ये एन से नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल एन से, स्मॉल एन से इसका शेल का कौन सा नंबर है, डिनोट इससे करना है। अब एक एटम, ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, दैट इज शेल में घूम रहे होते हैं, सब शेल में भी घूम रहे होते हैं। अब क्या करना है जी, इसका जो शेल करीब है उसको नाम देना है हमने के, जो सामने आता है उसका नाम देना है एल, और जो तीसरे नंबर पर है उसका आता है एम, और जो चौथे नंबर का है एन। ये शेल के नेम है और एन जो है शेल का नंबर है। अगर एन 1 है तो इसका मतलब के शेल है। अगर एन 2 है तो इसका मतलब एल है। अगर एन 3 है तो इसका मतलब एम है। अगर एन 4 है तो इसका मतलब एन है। इट मीन्स एन शेल का नंबर है, के शेल का नेम है। अब आप देखना है, मैं एक लाइन लिखने लगा हूं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा साफ साफ। ये आप देखना है कि एक के शेल न्यूक्लियस के करीब है, के शेल न्यूक्लियस के करीब है। जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो लो होगी। क्या होगी? लो होगी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि के शेल की एनर्जी, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल के शेल है, ये शेल न्यूक्लियस के करीब है, सो इसकी एनर्जी कम है। फिर आती है एन शेल, ये न्यूक्लियस से दूर है, सो इसकी एनर्जी ज़्यादा हुई। सो हमने ये ख़त्म किया और ये लगा दिया। एनर्जी ऑर्डर हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एनर्जी ऑर्डर। एल शेल है,
उसके बाद एम शेल न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा हुई। फिर आता है एन शेल, ये होता है जी एनर्जी ऑर्डर। एल शेल की एनर्जी के से ज़्यादा है, एम शेल की एनर्जी एल से ज़्यादा है, एन शेल की एनर्जी एम से ज़्यादा है। इस तरह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अपनी स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी से। अब हर इलेक्ट्रॉन्स की अपनी मर्जी नहीं होती, अब इलेक्ट्रॉन्स की अपनी मर्जी नहीं होती किस शेल में चला जाए। जिस इलेक्ट्रॉन्स की कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उसी शेल में जाएगा। इनकी स्पेसिफिक एनर्जीज हैं, इनकी स्पेसिफिक एनर्जीज हैं। स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनकी स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी के मुताबिक शेल में ये रिवॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक लो एनर्जी है और ये के शेल से फिट करता है तो ये के शेल में रिवॉल्व करेगा, एल में नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये हाई शेल में चला जाएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, फिर के शेल में नहीं रहेगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर एम शेल में चला जाएगा। सो मैं एक लाइन लिखने लगा हूँ इधर, अब आप लोगों के सामने एक लाइन लिखने लगा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। अब इसकी बात करने लगा हूं। जब इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई ऑर्बिट में जाएगा, मतलब के से एल में जाएगा, तो क्या करेगा जी, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। फिर अगर हाई से लो आ गया तो क्या करेगा जी, एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि हाई ऑर्बिट के पास ज़्यादा एनर्जी है तो ये कम में जाने के लिए इसने एनर्जी को रिलीज कर देना है। सो ये हाई से लो जाएगा। अब आप लोगों को बात की समझ तो लग रही होगी कि शेल और इसकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझ आ गया और ये भी पता लग गया कि ये शेल इस तरह होते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये हमने बात में देखी। अब आप लोगों ने शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल का फार्मूला है 2n स्क्वायर। मैंने कहा पहले ही n जो है ये शेल नंबर है, ठीक है। अब 2n स्क्वायर का हम इस फार्मूले की मदद से इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने हैं वो हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 शेल है, उसका नाम के शेल है, n क्या हुआ जी 1। अब 2, n क्या है 1, ये स्क्वायर हो गया। अब उसके मतलब ये मैंने n को क्या रखा 1, अब ये 2, ये 1 हो गया और ये 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 2। अगर n 1 है मतलब शेल नंबर 1 है और के शेल उसका नाम है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2। अब n 2 है और शेल l है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैं इधर 2 रख रहा हूँ, 2, ये 2 4 हो गए। अब 2 × 4 8 हो गए। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर n 3 है तो क्या करेंगे,
अब ये देखना, अगर n3 है 2n स्केयर 2 3 स्केयर, अब 3 स्केयर क्या हो गया जी 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 18। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल है। ये शेल है, मैंने अभी सब शेल की बात नहीं की, अभी मैंने शेल्स की बात की है। अगर n4 है, इसमें कितने आ सकते हैं 2n स्क्वायर 2 4 का स्क्वायर 2, अब 4 क्या है 4n है ना, चौथा शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और 4 को मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स 4 में आ सकते हैं। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, अब आप लोगों ने देखनी है। लगी समझ, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये। अब मैं देखता हूँ सब शेल्स, सब शेल्स को ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, और शेल को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। एक स्पेसिफिक एनर्जी के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कैसे जाता है वो देखने हम, क्योंकि जब एनर्जी एक्साइटेशन होती है, डी एक्साइटेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं। इस तरह एनर्जी का रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना, ये एक कॉमन बात है। अब आप लोगों ने एक देखना है मिसाल, बड़ी ज़बरदस्त है। अब आप लोगों ने एक देखनी है ये कैसे बना। एक इलेक्ट्रॉन्स शेल, अब क्या है जी, शेल को बोलते हैं एनर्जी लेवल। आप लोगों को पता लग गया कि ये एक एनर्जी। मैंने अब देखना है कि सब शेल्स में, अब सब शेल्स को स्मॉल लेटर एस पी डी और एफ से ज़ाहिर करते हैं। एस पी डी एफ से ज़ाहिर करते हैं। ये एस जो है पहला सब शेल है, ये सब शेल दूसरा, सब शेल तीसरा और सब शेल चौथा। आप लोगों ने देखना है कि मैंने अभी बात शेल्स, सब शेल्स में क्या बारे में बताया। सब शेल्स, एक शेल में कितने सब शेल होते हैं हमने देखना है। अगर n की वैल्यू 1 है, ये k शेल है, पहला शेल है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मैं अभी बताता हूँ। ये n शेल में लिख रहा हूँ, ये शेल नेम लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये टेबल आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ इन शेल। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सब शेल्स इन शेल, कि एक शेल में सब शेल कितने हैं, मतलब छोटे शेल जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते। फिर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, हमने इनके बारे में बात करनी है। आ जाए, अब n शेल में लिख रहा हूं 1, ठीक है। शेल का नेम है k, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन शेल हैं जी 8, नहीं 2, पहले शेल में 2 मैंने लिखा है 2n स्क्वायर के मुताबिक, ठीक हो गया। फिर नंबर ऑफ सब शेल, k शेल में एक सब शेल होता है, दैट इज s, ठीक है। उसके मुताबिक अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, अब k शेल है, एक बड़ा शेल है, s छोटा शेल है, k में है ही 2 इलेक्ट्रॉन और सब शेल ही एक है। सो सब शेल, जितने शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब k शेल में कितने, s सब शेल में कितने हुए 2। अब दूसरा शेल कौन सा है, l। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनमें 8। दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होंगे,
दूसरे शेल में 2 सब शेल, जितने शेल नंबर होगा उतने सब शेल्स होंगे और उतना शेल का नंबर, जितना शेल का नंबर होगा, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ इधर, दैट इज शेल नंबर सब शेल्स, मतलब शेल का जो नंबर है वो सब शेल्स उतने होंगे। फॉर एग्जांपल एक शेल का नंबर है पहला शेल, तो उसमें एक सब शेल होगा। अगर दूसरा नंबर है शेल का, तो शेल का नंबर क्या होगा, 2 सब शेल होंगे। अगर 3 है शेल, तो उसमें 3 सब शेल होंगे, SPD। और अगर चौथा शेल है, उसमें 4 शेल होंगे, SPD और F। लगी समझ? जितना शेल का नंबर होगा उतने सब शेल्स होंगे। शेल का नंबर 2 है तो 2 सब शेल्स, 3 है तो 3 सब शेल्स, 4 है तो 4 सब शेल्स। लेकिन शेल का नंबर 1 शेल नेम K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। मैंने कहा K में 2 होते हैं 2n स्क्वायर के मुताबिक, L में 8 होते हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ 8, M में होते हैं जी 18 और N में होते हैं 32। अब आप लोगों ने देखना है, मैंने कहा था कि सब शेल एक ही था, एक ही शेल था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो सब शेल्स में, शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे सब शेल्स में ही आते थे। अब इसमें 2 सब शेल हो गए, तो इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। एस में कितने हैं, ये 2 ही हैं, मैक्सिमम 2 हैं। तो पी में कितने रह गए, 8 में से 2 निकाल दो, पी में 6 रह गए। अब इसमें देखना है 18 हैं टोटल एक शेल में, तीसरे शेल में। एस में कितने हैं, 2, पी में कितने हैं 6, ये देखना 6 हैं। डी में कितने रह गए बाकी, दैट इज 10। डी में 10 सब शेल, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना आप लोगों ने। ये 32 है, एस में 2, पी में 6, डी में 10, ये ऊपर वाला लिखो। जो बाकी बच गए वो एफ में आ गए, क्या आ गया जी 14 आ गया। मतलब अब आप लोगों को ये टेबल अच्छी तरह याद होगा, एक अच्छा टेबल है, बहुत आप लोगों को समझ में आएगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये कैसे आता है। पहला शेल नेम K, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, सब शेल S, एक सब शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने शेल में होंगे उतने ही सब शेल में होंगे। अब इसमें 2 हैं शेल नंबर, सो इसमें 2 सब शेल होंगे एक शेल में, एक शेल में 2 सब शेल, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन 2 सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने S का पहले लिख लिया था कि ये 2 होते हैं, S में 2 होते हैं। ये P में कितने होंगे 6 टोटल। इसी तरह S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, टोटल 18 होते हैं। तीसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में होते हैं, M होते हैं, इसमें 3 शेल्स होंगे सब शेल्स, सो ये 10 हो गए। SPD में 2, 6 और 10 हो गए। F में 32 थे टोटल के, दैट इज M शेल में, तो बाकी जो बचे 14। मैंने बात की है K शेल में एक सब शेल, L शेल में 2 सब शेल, M शेल में 3 सब शेल्स, N शेल में 4 सब शेल, क्योंकि इनके नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4। जितना नंबर होगा उतने शेल्स होंगे, जितना नंबर होगा उतने शेल्स होंगे। जितना नंबर होगा 3 है तो ये 3 हो गए। ये सब शेल्स के बारे में बात की है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, और SPD 2, 6 जमा D में 10 तो 18 हो गए। तो ये क्या है जी, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, B में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, D में अगर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का ये मतलब है कि D में अगर 10 फिल हो गए, B में 10 होते हैं। अगर S में 2 हो गए तो तीसरा इलेक्ट्रॉन S में नहीं आएगा, वो P में चला जाएगा, तो वो P का जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 6 इसके भर गए तो 7वां इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा। इस तरह है।
हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में है क्या। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स बता दिए हैं, अभी कितने शब्द लोग कर सकते हैं। हमने 9th की बुक के मुताबिक पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो 18 एलिमेंट्स 9th की बुक में दिए गए हैं, वो हमने देखने हैं कि क्या आता है। नाइन्थ की बुक 18। अब हमने ये देखना है कि 18 एलिमेंट्स की शेल्स। उससे पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता दूं। एक मैंने ये बात की थी पहले कि एनर्जी को अब्जॉर्ब होती है और जब वह रिलीज होती है तब एक स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है जी एक्साइटेड स्टेट। मैं कहता हूँ कि नॉर्मल स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने लो एनर्जी लेवल में कितने अकोमोडेट होते हैं मैक्सिमम, वो उसकी ग्राउंड स्टेट बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूँ दैट इज ऑक्सीजन 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एस में हैं और पी में 6 हैं। सो ये देख रहा हूँ, अब मतलब एक शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 6 हैं, दूसरे शेल में चले गए। ये ग्राउंड स्टेट है। जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है ना, ये वाली, ये तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये शेल में इधर जाएगा और शेल में जाएगा, सब शेल में नहीं जाता। सॉरी, फॉर एग्जांपल ये 2 थे और ये 6 हैं, 2 शेल। इसने अगर तीसरा शेल बनाया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया इसने 6 में से, तो इतने रह गए जी 5। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, दैट इज हमारे पास हो गया जी 1। तो इसमें क्या है जी, ये एक्साइटेड स्टेट है तकरीबन। हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द लो एनर्जी लेवल, इट्स कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रमोटेड, मैं इधर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रमोटेड फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक्साइटेड स्टेट आएगी। इलेक्ट्रॉन्स अपनी लो एनर्जी में रहेंगे, उसके आएगा जी कंपाउंड ग्राउंड स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन देखता हूँ 6। अब आप लोगों को पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल बताता हूँ, उसके बाद मैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को मैं थोड़ा सा मजीद लेके थोड़ा सा चलता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखना है कि पहला लाइन है तो 1s2, दूसरी लाइन है तो 1s2 2p6। अब आप लोगों ने ये देखना है क्योंकि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2p6 3d10। चौथे शेल में 1s2 नहीं, अब ये दूसरा है तो इधर शेल का नंबर ही आएगा, ये देखना 2s2। अब ये 3 है तो सब में 3 आएगा, सब में 3 आएगा। अब ये 4 है तो सब में 4 आएगा, 4s2 4p6। ये सिस्टम है। ये मैंने एक तरीका लिखा है, इस तरीके को समझना आपने। एक शेल है तो इसमें पहला सब शेल 1s2 है, दूसरा है नंबर, तो ये तरतीब है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में फील्ड होंगे। ये देख मैं एक लाइन बना रहा हूँ, इसको काट दिया, फिर इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, इसको काट दिया, उसके बाद इसको काट। अब पहले कौन सा कटा है, 1s2, दूसरा 2s2, तीसरा 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बैठ के रट्टा लगाना है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरतीब के मुताबिक फिल होंगे।
ये मैंने एक शेल बनाने के लिए की दी थी, अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो ये देखिए आप 1s2 में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जो भर गए, तो दूसरे में आएंगे जो फिल हो गए, तीसरे में आएंगे 2p6 में, 2p6 में फिल हो गए तो 3s2 में आएंगे, 3s2 में फिल हो गए 3p6 में आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स 3p6 में फिल हो गए तो 4s2 में आ जाएंगे, 4s2 में फिल हो गए 3d10 में आ जाएंगे, 3d10 में फिल हो गए 4p6 आ जाएंगे। ये अगर रूल की समझ नहीं आती तो इसको छोड़ दें, ना करें, इसको मैं मिटा ही देता। आगे चलो, अब मैं ये वाली तरतीब इधर ऊपर लिख रहा हूं। पहले एक इलेक्ट्रॉन्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ये एनर्जी लेवल्स हैं किसके? सब शेल्स के। याद रखना जब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे 1s2 में, ये 2p6 में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स 2s2 में आएगा, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी तो है नहीं कि 2p6 में आ जाए। वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 1s2 से स्लाइटली हायर थी, तो इसलिए 2s2 में आ गई। सबसे कम एनर्जी होती है लो शेल की, फिर होती है एल की, फिर होती है एम की, फिर होती है एल की। इसी तरह सब शेल्स की भी एस की कम है, पी की उससे ज़्यादा है, डी की उससे ज़्यादा है, एफ की उससे ज़्यादा है। याद रखना इसमें स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस है, स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस है, ये स्लाइटली। एफ और एस में लार्जली एनर्जी डिफरेंस है। अब देखना है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है इस रूल के मुताबिक। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमने इलेक्ट्रॉन को देखना है शेल और सब शेल में, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s1 आएगा, मैंने कहा पहले इसमें फिल होंगे। फिर हाइड्रोजन से आता है जी हीलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगे समझ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आएगा 1s2। तो लिथियम 3 होते हैं। अब 1s2 के बाद 2s2 है, मैं इधर 1s2 लिख रहा हूँ और इधर 2s। अब 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं और ये शेल का सब शेल का नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले। इधर 2s1 आएगा, 2s2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं, 3 हमने एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा शेल में। उसके मुताबिक हमने लिथियम का, फिर बेरिलियम आया 4, 1s2, 2s। अब इसको फिल करना है s को, तो इसमें 2 हैं, इसमें भी मैक्सिमम 2 आएंगे, 2s2, ये 4 हो गए, बेरिलियम हो गया। उसके बाद बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 4 हो गए, 2s2, 2s2 में 3 नहीं आएगा क्योंकि s में मैक्सिमम 2 होते हैं। फिर तीसरा शेल का 2p6 शुरू हो जाएगा, 2p6 में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा क्योंकि 5 है, हमने 2 और 2 4 फिल करने होते हैं, ये 5, इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, इसी तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ब्रोन कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2 बनेगा। मैं इससे आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बारे में बताने लगा हूँ अभी। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे में जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल कार्बन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। अब ये शेल में लो एनर्जी शेल में हाई एनर्जी में चला गया, लो में इधर से नहीं इधर से चला गया, 1s1 हो गया, 2s2 हो गया, 2p कितना था, 2 थे ना इधर मैक्सिमम, इधर 3 हो गया 2p। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना एक्साइटेड स्टेट है। ये आप लोगों को समझ आएगी। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कार्बन 6 हो गया, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p में 2 थे, इधर 3 आ जाएंगे, 3 और 2 5 और 2 7 हो गए, नाइट्रोजन 7 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p कितना आएगा, इसे एक नेक्स्ट आ जाएगा 4, 8 हो गए। ये तो ऑक्सीजन थे। ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4 थे। और वह फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p5 हो जाएंगे, 5 2 7 और 2 9। समझ आ रही है आप लोगों को, देखना भी
नियोन 10, 1s2, 2s2, 2p6। अब एक s भी फील्ड हो गए, p भी फील्ड हो गया। जो फील्ड हो जाए उसको कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनके पास ये स्टेबल होती हैं, ये गैस है, नियोन गैस है, तो ये स्टेबल गैसेस है, ठीक है। नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये गैसेस हैं स्टेबल। इनके साथ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में। नियोन। फिर आ गया सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6। अब 2p6 तक फील्ड हो गए, 3s2 शुरू हो जाएगा, तो 3s1 आ जाएगा, 1 6 7 और 2 9 और 2 11। मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 2 10, 2 12 हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम, फिर आता है जी एल्यूमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s2 भी फील्ड हो गया, 3p6 शुरू हो जाएगा। 3p में कितने आएंगे, ये दो हो गए जी 12 और ये 3p1 आ जाएगा। अब आपने देखनी है, अब सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। उसके बाद 3p शुरू हुआ, 2 और 6 8, 8 2 10, 2 12 और 3p में 2 आ जाएंगे, जो बाकी बच गए वो 3p में। p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, उसके बाद नया शेल शुरू हो जाएगा। s में 2 आएंगे, मैक्सिमम नया शेल शुरू हो जाएगा। उसके बाद s में सब शेल शुरू हो जाएगा, फिर शेल 2 दिन के बाद। फिर सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो जाएगा, ये फास्फोरस है। फिर आ जाएगा जी 16, दैट इज फास्फोरस 15 होता है। उसके बाद सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद सिलिकॉन क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 हो जाएगा। आर्गोन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये भी फील्ड हो गए, ये फील्ड हुआ है। तो ये फील्ड होने से ये भी, मैंने कहा आर्गोन भी गैस, ये भी स्टेबल बनी। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं स्टेबल के साथ। फॉर एग्जांपल 6 और 4 10 थे, ये नियोन की बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको मिटा दो, इसकी जगह नियोन लिख दो, तो बाकी सारा इधर लिख लो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। ये 2p6 ये इतनी नियोन की बनती है। यार ना किसी और एलिमेंट के साथ नहीं लिखनी, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है क्योंकि इसके फील्ड होते हैं, ठीक है। ये भी जो स्टेबल, जो फील्ड हो वो स्टेबल होता है, और स्टेबल के साथ लिख सकते हैं। इधर भी नियोन लिख सकते हैं, इधर भी नियोन लिख सकते हैं यार। फिर आगे वाला शेल आर्गोन लिख सकते हैं। इस तरह करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।